जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बुध ग्रह के स्वामी गणपति जी को माना गया है। हम बुध ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ, बुध ग्रह के स्वामी विष्णु भगवान भी हैं। यदि हम विष्णु भगवान की भी बुधवार के दिन उपासना करते हैं या उनके लिए कुछ उपाय करते हैं तो हमारे बुध ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है। जी हाँ, मेरी चर्चा का विषय है बुध ग्रह। इस वीडियो में मैं बुध ग्रह के बारे में ही बात करूंगी और लास्ट में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स दूंगी जो कि शायद आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। यदि आप बुध ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स को सुनना चाहते हैं और उनका लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और आज मैं बुध ग्रह के बारे में बात करूंगी। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बुध ग्रह की चर्चा करते हुए मैं आप सबको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि बुध ग्रह कौन है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार उनका क्या स्थान है, सौर मंडल में उनका क्या स्थान है और उनका हम लोगों के जीवन में क्या प्रभाव है और वो किस तरह का स्वभाव रखते हैं। सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार बताती हूँ कि बुध को चंद्रमा का पुत्र कहा गया है। वो चंद्रमा के पुत्र हैं। वो चौथा स्थान रखते हैं ग्रहों के अंदर और सौर मंडल में जब हम बात करते हैं वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह माने गए हैं और कभी-कभी तो ये इतने नजदीक आते हैं कि ये सूर्य की तपन में या सूर्य में अस्त हुए लगते हैं। जब ये सूर्य के एकदम नजदीक आकर छुप जाते हैं तो उसको बुध ग्रह का अस्त होना कहा गया है। तब इनके गुणों और प्रभाव में कमी आ जाती है। यदि ये उचित दूरी और डिग्री लिए हुए सूर्य ग्रह के पास होते हैं तो एक बहुत ही सुंदर योग बनता है जिसको कि बुध आदित्य योग कहा गया है, जो कि बहुत अधिक सौभाग्य प्रदान करता है। बुध जो है उनको बुद्धि कहा गया है और सूर्य जो है वो दिमाग है। हमारे दिमाग जो है वो सूर्य हैं और बुध जो हैं बुद्धि हैं। जब दिमाग और बुद्धि मिलकर जीवन पथ पर चलते हैं तो हमें हर क्षेत्र में जो सफलता मिलती है, क्योंकि हमारे निर्णय, हमारी सोच जो होती है वो सही निर्णय लेती है और हम अच्छी योजनाएं बनाते हैं और अपने जीवन के कार्यों को करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बुध आदित्य योग जो है हमें सौभाग्य प्रदान करता है। अब हम जानेंगे कि बुध ग्रह बहुत ही चंचल ग्रह माने गए हैं अपने स्वभाव से। ये सबसे छोटे ग्रह हैं, इनको राजकुमार ग्रह भी कहा गया है। ये व्यवहार में बहुत ही मौज मस्त वाले होते हैं। ये बहुत ही विनोद प्रिय ग्रह माने गए हैं और बुध ग्रह जो हैं वो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको फल देते हैं। यदि वो शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो वो आपको शुभ फल देंगे। यदि वो अशुभ ग्रहों के साथ हैं तो उनके प्रभाव में भी कमी आ जाती है और अशुभता आती है। अब मैं बताना चाहूंगी कि इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जो बुध ग्रह हैं वो हमारी वाणी के ऊपर राज्य करते हैं। बुध ग्रह जो है वो हमारी बुद्धि का संचलन करते हैं। बुध ग्रह जो है हमारे ज्ञान का संचलन करते हैं। बुध ग्रह जो है हमारे बिजनेस व्यापार के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बुध ग्रह हमारे जीवन में जो हम जॉब या कार्य करते हैं उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा काफी रोग हैं जो बुध ग्रह के कारण हमें हो सकते हैं। यदि बुध ग्रह हमारे अच्छे हैं तो हमारी वाणी अच्छी रहेगी। हम बहुत अच्छा बोल करके, हम बहुत अच्छी तरह से बातचीत करके लोगों को अपने प्रभाव में ले आते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि बुध ग्रह हमारे अच्छे नहीं हैं तो हम अपनी वाणी से ही अपने कार्य होते हैं उनको खराब कर लेते हैं। दूसरा ज्ञान की बात है।
कई बार हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में कितना भी प्रयास कर लें, आप कितने ट्यूशन्स रख दें, आप उनके लिए कितना यत्न कर लें, वो पढ़ नहीं पाते हैं। वो अपनी कक्षा में बार-बार फेल होते हैं और कई जगह तो ये देखा गया है कि अंत में पढ़ाई बच्चों को छुड़वा दी जाती है और कुछ कारोबार उनको शुरू करवा दिया जाता है या छोटी-छोटी नौकरियों पे उनको लगा दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि जो रोग, बुध ग्रह से हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। सबसे पहले तो चर्म रोग हो सकता है, दूसरा हमें नसों का रोग हो सकता है कि जो हमारी अ, नाड़ियों या स्नायु तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। पार्किंसंस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं नसों से रिलेटेड या नपुंसकता जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बुध ग्रह की वजह से होती हैं। इसके अलावा हम बार-बार चोट खाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमारे साथ दुर्घटनाएँ होती हैं या कि मंदबुद्धि बालक जो होते हैं, कई बार वो भी बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से होते हैं। और कोई भी ग्रह कितना भी अशुभ क्यों ना हो, ईश्वर ने समस्या दी है तो उसका समाधान भी दिया है। हम उपायों द्वारा इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ग्रह हमारा अगर शुभ है, उसके लिए हम 3 ही चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम रत्नों द्वारा उनका उपाय कर सकते हैं, या हम दान दे सकते हैं, या फिर हम ईश्वर की अपनी तरफ से प्रार्थना कर सकते हैं। और ये नहीं है कि जो रत्न हैं वो बहुत महँगे ही हैं और वो काफ़ी अमीर लोग या उच्च स्तर के लोग ही खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, दान कर सकते हैं। रत्नों के उपरत्न भी हैं, जो कि उचित मूल्य में आपको मिल सकते हैं और आप उनका अपनी पीड़ा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है दान। दान भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। आप एक छोटी-सी कटोरी में अनाज जो जहाँ पर जिस ग्रह के हिसाब से दान करना है, दक्षिणा समेत मंदिर में दे सकते हैं, ₹2 ₹5 रख के। और यदि आप बहुत अच्छे संपन्न हैं, तो आप भंडारों में बहुत अच्छी मात्रा में दान कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है पूजा या उपासना। आप घर में बैठ कर के छोटे से मंत्रों के द्वारा भी, छोटे से मंत्रों को खुद उच्चारण करके भगवान के सामने बैठ कर के अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं। और यदि आप संपन्न हैं तो आप ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर में विभिन्न प्रकार की पूजाएं करवा के शांति करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस जिस जैसे जैसे आपके बुध की पीड़ा के कष्ट हैं, आप उनको सम उनसे मुक्ति पा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगी अपने एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि विष्णु भगवान भी जो हैं वो बुध ग्रह के स्वामी हैं और गणपति जी भी हैं, वो भी बुध ग्रह के स्वामी हैं। इसका बहुत ही सरल और उत्तम उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बुधवार के दिन आप विष्णु भगवान को कोई भी मीठा अनाज बनाइए घर में और उसमें घी डाल करके या दही डाल करके भगवान को भोग लगाइए। यदि आपके घर में विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, तो आप, यदि राम भगवान और कृष्ण की भी है, वो भी विष्णु रूप हैं, आप उनको भोग लगाइए और प्रसाद रूप में बाद में उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसे ही गणपति जी के लिए आप लड्डुओं का भोग लगाइए। वो यदि आपके घर में गणपति जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपके मंदिर में, तो और यदि नहीं है दोनों भगवानों की, तो आपके घर के पास जो भी मंदिर है वहाँ जाइए, उनको भोग लगाइए और लगाने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैंने मन और श्रद्धा से आपके लिए जो प्रसाद है ये दिया है, आप इसे ग्रहण कीजिए और आज बुधवार के दिन आप मेरी बुध ग्रह से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को शांत कीजिए। तो आप देखेंगे यदि आपका बुध ग्रह अच्छा है तो आपको और भी शुभ फल मिलेंगे, और यदि आपका पीड़ादायक है बुध ग्रह तो धीरे धीरे उसकी पीड़ा शांत हो जाएगी। ये आप आपकी इच्छा करें तो हमेशा भी कर सकते हैं बुधवार के दिन, और नहीं तो 3-4 बार आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि आप लोगों को मेरा ये टिप पसंद आया है और बुध की चर्चा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।